साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं गांव सोकड़ा में और आप देख रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर का जो चिंतन शिविर भारतीय किसान यूनियन द्वारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है और अभी जो है राकेश टिकैत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, अपनी बात रख रहे हैं। संबोधन जो अभी किया जा रहा है आप सुन रहे हैं। हमारी समस्त कमेटी, हमारे समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी और 5-6 स्टेट से जो हमारे लोग बाहर से आए, उनकी सारी कमेटी अध्यक्ष, अलग अलग जिलों से, हरियाणा से सब प्रतिनिधिमंडल, मेरी बहनें, ये एक प्रोग्राम कोरोना काल हुआ और दिल्ली का 13 महीने का बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद में एक विचार विमर्श हुआ और ये एक अच्छी पहल हुई प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी के द्वारा, इनकी कमेटी के, एक सम्मेलन करेंगे। मीटिंगें पंचायतें तो बहुत करते हैं, वो खास करके जो पंचायतें हमारी होती हैं वे अधिकारियों के वहां होती है, किसी न किसी समस्या पर होती है। हम अपने लिए नहीं कर पाते संगठन की मीटिंग, विस्तार कैसे हो उसके लिए बातचीत करने का टाइम ही नहीं रहता। और बड़ी पंचायत करके, आंदोलन करके यही समझ लेते हैं कि यही हमारा काम है और हमारी पंचायत होगी, अपना घर चलो। जिस तरह की ये मीटिंग हुई, जिस तरह से यहाँ गुरुद्वारों का सहयोग मिला और यहाँ पे मीटिंग हुई, तो इस तरह की मीटिंगें स्टेट स्तर पे हर जिले वाइज ये मीटिंगें होनी चाहिए जो संगठन की हैं। संगठन विस्तार कैसे होगा? बहुत लोग संगठन में आते हैं, वे काम करते हैं, वे जुड़ना चाहते हैं, वे जुड़े, कैसे जुड़े? इससे भी छोटी मीटिंगें होनी चाहिए। 50-50, 100-100 लोगों के 2-2 दिन के, 3-3 दिन के कैंप होने चाहिए। पहले वे कैंप होते थे तो हमको वो भी शुरू करने पड़ेंगे। उन्हें अपने बाहर से कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा कि जो हमको ट्रेनिंग देंगे, हमको बताएंगे कि मूवमेंट कैसे होते हैं, मूवमेंट में किस टाइम पे, आंदोलन पे कहाँ क्या बात होगी, इन सारी चीजों की चर्चा हो। अभी यहाँ का हरियाणा का पूरा जो संगठन है, पूरी कमेटियां भंग हुई। इसकी पूरी जो 5-6 लोगों की एक कमेटी यहाँ पे बनेगी, वो फिर अपना हर जिले में जाकर सब लोगों से बातचीत करके नए नाम तय करेंगे। नए लोग बहुत आएंगे आपके साथ में, उनको स्थान मिलेगा। स्थान अदला बदली होते रहने चाहिए, ये नहीं कि कोई एक जगह आ गया वो वहीं रहेगा, तो स्थानों का अदला बदली भी जरूरी है। सरकारों के साथ में भी नए नए इशू आ रहे हैं, बहुत से नए इशू आ रहे हैं। दिल्ली के बाद से जब से आंदोलन खत्म हुआ, बहुत से इशू आए। एक अभी नया इशू आया, जो गेहूं था वो बाहर निर्यात जो होता था उसको रोक दिया गया। उसका असर किसानों पे नहीं पड़ेगा, जो छोटे जो हमारे व्यापारी थे, जो खरीद करते थे, उस पर भी पड़ेगा। बंदरगाह पे गेहूं पड़ा हुआ है, वो रोक दिया, वहां का वहीं खराब होगा, वापसी आएगा नहीं। वहां से अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो वो व्यापारी मरेगा, व्यापारी मरेगा, वो किसान को मारेगा। एक ठीक, अब की बार इंटरनेशनल मार्केट ठीक थी, वहां पे गेहूं की कीमतें ठीक मिल रही हैं। वहां पे 3,500 रुपये क्विंटल तक का रेट है बाहर। यहां पे तो सरकार को यही तो कहा कि 500, 600, 800 रुपये अब की बार किसान को भी मिल जाए। कोई कमी नहीं है खाद्यान्न की।
हमारे पास में मक्का बहुत है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है। किसान वही तो बेचता है जो उसके पास में एक्स्ट्रा होता है। तो ये सारे सवाल हैं, इन पे भी हमको ये सेमिनार के माध्यम से बातचीत होगी। जो नए इशू आएंगे उसको हम कैसे उठाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे होने चाहिए, वो भीड़ में नहीं होंगे। और यहाँ पे हरियाणा के तो बहुत क्रांतिकारी लोग हैं। आज भी जो थी भीड़ कम बुलवाई थी कि पदाधिकारी जो वो रहेंगे, लेकिन इसका प्रचार इतना हुआ कि हमने उत्तर प्रदेश से बहुत लोगों को रोका। बरेली तक के लोग तैयार हो रहे थे कि हम हरियाणा चलेंगे, मगर भाई कुछ नहीं है, हल्की मीटिंग है, उसमें कुछ लोग बुलवाए जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ में बैठने का हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे आए हुए हिमाचल के लोग आए तो इनकी वहाँ पे अलग समस्या है, वहाँ पे फल फ्रूट की समस्या है, सेब का क्या हाल है वो समस्या है, क्योंकि अंबानी अडानी का पूरा कब्जा हिमाचल के सेब पे हुआ और एक दिन में 16 रुपया वहाँ के किसानों के रेट डाउन किए जब फसल आई, और खरीद के अपने गोदाम में बंद किया और फिर महंगे रेट पे बेचने का काम कर रहे हैं। वहाँ के किसानों की फसलें बेमौसम बारिश और जो बर्फ पड़ी, पेड़ के ऊपर जाल लगे हुए थे, उसके ऊपर बर्फ पड़ी, पूरे के पूरे पेड़ टूटे, करीब 3.5 से 4 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। तो अलग समस्या उनकी है। आप उत्तराखंड में जाएंगे तो दूसरी समस्या ही मिलेगी, हरियाणा में जाएंगे तो यहाँ की अलग समस्या मिलेगी, उत्तर प्रदेश में गन्ने की ऋण की समस्या है, बिजली की बड़ी समस्या है। तो ये सारा विचार विमर्श करके इसमें आंदोलन कैसे चला अपने स्टेट में, उसकी भी बातचीत जब होगी जब हमारे संगठन मजबूत होंगे, विधिवत रूप से मजबूत संगठन अब चाहिए जो पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो। दिल्ली का बड़ा आंदोलन आप सब लोगों ने चलाया, वो एक विचारधारा का आंदोलन था, उससे पूरा देश जुड़ गया था, हर गांव जुड़ गए थे। जहां पे जिस गांव में संगठन भी नहीं था उस गांव से भी मदद जाती थी। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे विधिवत रूप से काम चले। अभी आ रही है पॉलिसी, 10 साल पुरानी गाड़ियां टूट रही हैं। अभी कुछ जज थे, वे कहीं बैठे होंगे इकट्ठे शाम के टाइम पे, उनका विचार बना कि भाई हम अपनी बात अपने आप नहीं उठा सकते, लेकिन हमारी बात टिकट साहब उठा सकते हैं। 9 बजे का टाइम होगा, अपना कर रहे होंगे कुछ काम वाम में, उन्हें कहा जी हमारी गाड़ियों का भी मुद्दा उठाए दो। मगर ये अजीब मामला है, जो फैसले देने वाली ताकतें हैं उनका संगठन नहीं है, वो कह रहे जी हमारी भी आवाज उठा दो, हमारी गाड़ियां 10 साल में 50 और 60 हजार किलोमीटर चलती है। जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी और किसान का ट्रैक्टर बराबर कैटेगरी में आता है, लेकिन 10 साल में वो टूट रही हैं सब। और ऑर्डर भी आ गया, आपके हरियाणा में भी आ गए। पिछले इसी महीने की 5 तारीख से ये आगे के 10 साल पुरानी गाड़ियां उठाई जाएंगी, अब दिल्ली से भी और हरियाणा से भी। तो एक बड़ा आंदोलन देश में बनेगा। ये भी बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो सड़कों पे दौड़ लगाई, जिन्होंने उन्होंने कहा कि मिलिट्री की भर्ती आएगी, 2.5-3 साल से भर्ती नहीं आई, उनकी उम्र निकल गई, पढ़ाई उन पे हुई नहीं, भर्ती के चक्कर में उम्र निकल गई और आज आत्महत्याएं कर रहे हैं कि भर्ती ना आने के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ के अलग अलग आंदोलन है। यहाँ का आपका सरहंद में एक आंदोलन चला पावर लाइन का,
बड़ा संघर्ष यहाँ के लोगों ने करा कि उसको रोकने का काम करा, गड्ढे खुदे थे उनको भरने का काम किया। तो पूरी वीडियो हम देखते रहे। उनको कर्नाटक से, तमिलनाडु से वहाँ की जो पॉलिसी थी वो हमने यहाँ पे दी कि ये अधिकारी को दिखा देना। बगैर मुआवजे के कैसे आप खेत में को लाइन डाल दोगे? आपने पोल का मुआवजा दे दिया, लेकिन जो लाइन जाती है, जो तमिलनाडु का कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अंदर लाइन जहां को जाएगी उस पर भी मुआवजे का प्रावधान है। ये सारे सवाल हैं, हमको ये बच्चों को पढ़ाने चाहिए, दिखाने चाहिए। जमीन अधिग्रहण का मामले हैं, बहुत जगह जमीन सस्ते में लेते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग उन्होंने पॉलिसियां बना दी। बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हमें। जमीन के मसले की लड़ाई मध्य प्रदेश में, उसमें छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ी। वहां पे एक नया शहर बस रहा है रायपुर, 27 गांव की जमीन जा रही वहां पे। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन वहां पर चला हुआ है। राजस्थान में नहर निकालने का एक बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के बैनर पर चल रहा। और अगर नहर निकलेगी तो 12 जो जिले हैं उनको पानी मिलेगा वहां पे। उसका एक बड़ा आंदोलन वहां पे उन्होंने पैदल मार्च कर रखे, बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर रखा है। उनकी डिमांड है और वहां की गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया, वहां के किसानों ने लिख के दे दिया। सरकारें, जब भारत सरकार वहां पे गई और उन्होंने उनकी घोषणा भी करी कि हम इस नहर को निकालने का काम करेंगे, लेकिन काम नहीं करा और बहुत प्रभावित वे जिले हैं वहां पे। पंजाब में भी आज एक आंदोलन शुरू किसानों ने किया। तो यही कि आंदोलन हमारे जगह जगह चले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकार लगी है पूर्ण रूप से, क्योंकि यहां से प्रेशर उन्होंने खत्म करके पूरी सरकार का प्रेशर कि भारतीय किसान यूनियन को तोड़ने का काम करो। ये वैसे नहीं हुआ तो इसको तोड़ने का काम करो, वो काम पर लगी हुई है सरकार। तो बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन देश में एक होगा, लेकिन वो बड़ा टेक्निकल आंदोलन होगा। हमारी इकाइयां मजबूत चाहिए उस आंदोलन में। और हमारे पास में अब समय है, ये लगा के चलो कि 1 साल का समय आपके पास में है। 1 साल में इकाइयां बनानी, गांवों में जाना, संगठन बनाने, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा आने वाले टाइम पे। इसमें एक ही चीज होगी, या तो ये सरकार पीछे हटेगी और या किसान दबेगा। एक ही हार जीत जरूर होगी। अगर किसान दबा तो ये 10 साल पुराना पॉलिसी लेकर आएंगे, बिजली अमेंडमेंट की पॉलिसी लेकर आएंगे, बिजली के रेट बढ़ेंगे, तो ये सारा काम करेंगे। अगर किसान इनके ऊपर हाई रहा तो ये सारी पॉलिसियां कैंसिल होगी। बिजली कोई ऐसे नहीं है कि यहां पे भी आप हरियाणा में देखो 5-5 घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी कोयले का रेट 8,000 रुपये था, वो 18,000 और 23,000 रुपये टन तक गया, मतलब 3 गुना तक रेट बढ़े। तो सब काम करने के बाद में काम करेंगे। आपके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। संयुक्त मोर्चा जो कोल दिल्ली से देता था, उसके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ था। झारखंड में चेगांव तो आदिवासियों के आंदोलन चल रहे, उड़ीसा में गए तो वहां पे आदिवासियों के आंदोलन चल रहे, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जो ब्लॉक है, जो कोलात हैं, उसके आंदोलन चले हुए हैं, भूमि अधिग्रहण के आंदोलन हैं। और सबकी नजरें किसानों की तरफ है, खास करके वे किसान जो दिल्ली के चारों तरफ के रहते हैं। हरियाणा पूर्ण रूप से मजबूत है, पंजाब हमारा मजबूत है, उत्तर प्रदेश मजबूत है हमारा,
राजस्थान हमारा मजबूत है तो दिल्ली के चारों तरफ ये आंदोलन मजबूत है। इसको और दायरा इसका बढ़ाने की जरूरत है हमको। गांव-गांव इकाई बने, किस पे कौन सा वाहन है उसकी भी लिस्ट बनाओ, मेंबरशिप बढ़ाओ अपनी, और छोटी मीटिंगें करनी पड़ेगी। एक एक दिन के, दो दिन के प्रोग्राम, रात को भी प्रोग्राम चले। जो सरकार के लोग हैं वे 8-8 दिन के प्रोग्राम चलाते हैं। जो लोग 8 दिन तक उनकी ट्रेनिंग ले लेगा वो उस विचारधारा में तब्दील हो जाता है। तो हमको भी उस तरह के तैयार करने पड़ेंगे नौजवान कि जिनकी 8-8 दिन की हम भी ट्रेनिंग दें उनको। उससे बहुत सी चीज़ सीखेगा। उसमें घर भागने की जो एक प्रवृत्ति है कि मुझे शाम को घर जाना है, वो छूट जाती है जब वो 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाहर रहेगा। जो होम सिकनेस होती है वो छूटती है उससे। तो हम ये सब प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये एजेंडे में अब आए हैं और इन पर हमको सबको काम करना है। ये जो कमेटियां भंग हुई, इसमें जो कमेटी बनेगी वो जिले जिलों में जाएगी, एक दूसरे से पता करेगी कि कौन कौन लोग काम करते हैं और कौन किस उस पर काम कर सकता है। आईटी सेक्टर का एक बड़ा खेल आजकल चल रहा। तो हमने जब आंदोलन में थे, जब भी हमने कहा था कि हमारे पे ट्रैक्टर चलाने आते हैं, ये ट्विटर चलाने नहीं आते, तो बहुत बच्चों ने साथ दिया था। आज का वो भी एक बड़ा जमाना है ना आईटी सेक्टर का। उसमें कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, उनकी कैसे ट्रेनिंग होगी, उनके कैसे ट्रेनिंग कैंप होंगे, ये अब आने वाले टाइम पे इस पे भी हमको काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो गुरुद्वारों के बाबे हैं उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमको स्थान दिया। साथ यहाँ पे प्रोग्राम हुआ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी। साथियों, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।